नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका पूरे विश्व में सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा है जो भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत और चीन का सबसे पहला नंबर आता है। और यदि उन्होंने ईरान से 4 नवंबर 2018 तक अपने व्यापार ऑयल इंपोर्ट जीरो नहीं किया तो उन पे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। यानी कि डॉलर के साथ अगर यह देश व्यापार करते हैं तो वो किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पाएंगे। चीन का तो पता नहीं, पर भारत पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक संबंध बहुत अच्छा है। और निकी हेली भारत आई हैं, 2+2 मीटिंग कैंसिल हुई है। तो क्या ये सब एक बड़े सिनारियो में हम इसको समझ सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। बराक ओबामा ने ईरान से यह डील की थी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसके एवज में उसके ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे कुछ साल पहले उनको हटा दिया जाएगा। और इस पर डील पूरी फाइनल हो गई थी, पर जब ट्रंप सरकार आई तो उसने इस डील को कैंसिल कर दिया और यह कहा कि उसमें अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ है, सारा फायदा ईरान को हुआ है। और यह डील पूरी कैंसिल कर दी गई और ईरान पे एक नए सिरे से सैंक्शंस लगाने की बात कह दी गई। ईरान पे नहीं, ईरान से व्यापार करने वाले हर देश पे वो सैंक्शन लगाने को अब तैयार हो गए हैं। एक कॉमन संवाद अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है कि कोई भी ऐसा देश जो ईरान के साथ ऑयल खरीदने में लगा हुआ है और खरीद रहा है, वो 4 नवंबर 2018 तक अगर उससे ऑयल की खरीदारी बिल्कुल जीरो नहीं कर देता है तो उस पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। यानी कि वह देश किसी अन्य देश से व्यापार करने योग्य नहीं रहेगा यदि वो डॉलर में करता है। तो इस खबर को कुछ घुमा फिरा के इस तरह कहा गया कि चीन और भारत को रोकने के लिए या चीन और भारत के विरोध में यह पूरा निर्णय लिया गया। तो ऐसी बात नहीं है, यह कॉमन पूरी दुनिया के लिए निर्णय लिया गया। सबसे पहली बात तो भारत का यहाँ पे क्या स्टैंड होना चाहिए। चीन और टर्की ने तो अपना स्टैंड बता दिया है कि वो ईरान के साथ रहेंगे। एक SCO थी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, सबमिट हुआ था इससे पहले, उसमें ईरान के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। ईरान हालांकि इस SCO का सदस्य नहीं है, फिर भी इस समिट में उनका आना एक बहुत बड़ी बात सामने दिखाता है। चीन ने कहा था कि ईरान के साथ वो किसी भी स्थिति में रहेगा और उसको अच्छा कॉपरेशन देगा, क्योंकि चीन की नजर छाबहार पोर्ट पर भी है जो भारत वहां पे डेवलप कर रहा है। तो चीन और टर्की ने कह दिया है कि वो ईरान के साथ जिस तरह से अभी व्यापारिक संबंध बनाया हुआ है उस तरह करता रहेगा। भारत का यहाँ पर जो पक्ष है वो सामने आ चुका है। भारत ने अपने जितने भी इस तेल सेक्टर से जुड़े हुए अधिकारी है उनको कह दिया है कि अल्टरनेटिव ढूंढ लें, क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान भारत को तीसरा सबसे बड़ा ऑयल निर्यातक देश है। तो ईरान के साथ इतना अच्छा व्यापारिक संबंध भारत का कैसे हो गया है? आपको पता होगा कि बहुत ही समय से हम वहां से तेल खरीदते आए हैं और ईरान हम लोगों को यह सुविधा देता है कि रुपए में वो डील कर सके। कभी कभी वो रुपए भी एक्सेप्ट कर लेता है। इससे पहले सैंक्शंस उन पे लगाए गए थे तो वो रुपए भी हमारे एक्सेप्ट कर रहा था। इसके अलावा वो 60 दिनों का क्रेडिट भी दे रहा था, 60 दिनों के बाद पेमेंट करने कह रहा था। और इसके अलावा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑयल की डिलीवरी दे देता था, यानी कि जो फ्रेट चार्ज है वो भी नहीं लगते थे और उसको भी ईरान ही वहन करता था। तो इस तरह से ईरान से हमें काफी सस्ता तेल मिल जा रहा था और यही चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया का ज्यादा फायदा हो, इसलिए वो इस तरह के सैंक्शंस की बात कर रहा है। इसके अलावा भी इसको आप दबंगई की तरह देख सकते हैं और यहाँ पर अमेरिका की थोड़ी क्रेडिबिलिटी कम होती नजर आ रही है। तो भारत के अभी के सिनेरियो को देखने से लगता है कि भारत ईरान से धीरे धीरे अपना व्यापार कम कर देगा, ऑयल लेना कम कर देगा। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ईरान के साथ भारत ऑयल लेना कम कर रहा है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। शून्य करना ये मैं नहीं समझ सकता हूं कि होगा, और ऐसा नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा एक बहुत ही हेल्पफुल देश बना हुआ है। छाबहार पोर्ट हम वहां डेवलप कर रहे हैं। तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि वहां पर अपना ऑयल खरीदारी को कम कर रहा है? अमेरिका ने यह कहा है कि छाबहार पोर्ट डेवलप करने में वो एड देगा, यानी कि छाबहार पोर्ट डेवलप करने में वो पैसे लगाएगा या छाबहार पोर्ट डेवलप करने में कोई भी अवरोध पैदा नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई है। एक तरफ वो ऑयल खरीदने पे भारत पे बैन लगा रहा है या पूरी दुनिया पे बैन लगा रहा है ताकि ईरान को नुकसान पहुंचे, और दूसरी ओर वो छाबहार पोर्ट डेवलप करने की बात कह रहा है या छाबहार पोर्ट डेवलप करने में सहायता कर रहा है। तो इससे एक चीज साफ साफ डिनोट होती है कि अमेरिका की जो ये दादागिरी है ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। उनके एलाई टर्की खुद मना कर चुका है कि वो इस तरह की बातों को नहीं मानेगा, चाइना खुद नहीं मानेगा। भारत हो सकता है कि थोड़ा उनकी बात माने,
ताकि एक तरफ वो अमेरिका को जो खुश करने के चक्कर में लगा हुआ है उसको भी हानि ना पहुंचे, और ईरान के साथ जो उसके व्यापारिक संबंध है उसको भी हानि ना पहुंचे। और ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक संबंध इतने अच्छे हैं कि हम कॉन्फिडेंस में लेके इस डील को या इस इंपोर्ट को कम करेंगे धीरे धीरे, मुझे जहां तक लगता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भारत के सामने आने वाली है। ईरान के जैसा देश उनको ढूंढना पड़ेगा। यदि वो सऊदी अरेबिया, इराक से लेते हैं तेल, तो उनको इस तरह की क्रेडिट लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इस तरह का क्रेडिट लिमिट या इस तरह के टैरिफ जो ईरान हमें प्रोवाइड कर रहा है उस तरह का सऊदी अरेबिया नहीं कर पाता है, तो भारत के पास एक पक्ष रहेगा कि दाम के मामले में वो ईरान के अलावा किसी देश से व्यापार नहीं कर सकता है। और इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे निकी हेली का भारत दौरा हो रहा है, जो कि एक अमेरिकन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी कह सकते हैं आप। उनका कहना है कि मोदी जी को पता है कि 2+2 मीटिंग क्यों कैंसिल हुई है, और यह भारत से संबंधित कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, पर यह बहुत ही अच्छा रीजन है। और एनडीटीवी के साथ एक मुलाकात में उन्होंने ऐसा कहा। तो 2+2 को हम लोग इसके साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं या किसी अन्य कारणों के साथ नहीं जोड़ के देख सकते हैं। 2+2 किन्हीं अलग रीजनों की वजह से कैंसिल हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत ईरान के साथ व्यापार धीरे धीरे कम करेगा, S-400 की डील को करने का प्रयास करेगा, और उसके बाद ही कुछ नया निर्णय वो ले पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि जो अमेरिका के द्वारा यह कहा गया ये ज्यादा दिन तक रहने वाला है। साथ ही साथ अमेरिका की बहुत बड़ी किरकिरी होने वाली है। तो आपको क्या लगता है इस बड़े सिनेरियो को देख के? यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह बताइएगा कि S-400 की डील दिए गए तय समय पर हो पाएगी कि नहीं, जो कि अक्टूबर की समय दिया गया है उसमें हो पाएगी कि नहीं। ईरान के साथ व्यापार भारत जीरो करेगा कि नहीं करेगा। चाबहार पोर्ट का क्या भविष्य होने वाला है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे आपके कमेंट्स में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।